11 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और जो सपोर्ट स्टाफ है उनके हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों को की जो रिपोर्ट थी वो कोरोना पॉजिटिव आई और इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के करीब 300 लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील भी कर दिया है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में इंडोनेशिया, मलेशिया समेत पूरे देश से 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी के मुख्यालय आए थे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से 1000 से ज्यादा लोगों को निकालने का दावा किया। उन्होंने इसमें 333 लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाए जाने की भी जानकारी दी और बताया कि 700 लोगों को क्वारंटीन के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। उन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 24 लोगों को कोरोना की पुष्टि होने की भी जानकारी दी है। 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो अब तक 24 हैं। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की वजह से देश में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया गया था, लेकिन सरकार की अपील की अनदेखी करते हुए निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गए और निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी लोगों को डीटीसी की बसों में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखनी भी शुरू कर दी गई। बताया गया कि इस जमात में सैकड़ों की तादाद में विदेश से आए लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सरकारी औपचारिकता की वजह से उनकी जांच में देर हुई। मलेशिया के कुछ लोग हैं, 100-200 लोग हैं, 200 के आसपास हैं। थाईलैंड के 30 लोग हैं। किर्गिस्तान के 10-15 लोग हैं। सऊदी को कल सऊदी एम्बेसी ने क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया। जो फॉरेनर्स भी यहाँ पर रह गए, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से डिले हो गया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नपातुला जवाब दिया गया। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती है और वहां जाकर, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी उसके तहत एक्शन लिया जाता है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी। हालांकि अभी तक किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। निजामुद्दीन मामले में तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि तबलीगी जमात में कार्यक्रम के आयोजकों ने कोरोना वायरस की वजह से किए जा रहे सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। निजामुद्दीन की तबलीग जमात के मुख्यालय पर दिल्ली पुलिस की छापामारी से ये बात सामने आई। कार्यक्रम में देश विदेश से 1500 लोग से ज्यादा लोगों के होने की संभावना है और आयोजकों ने एक ही कमरे में कई लोगों को ठूस कर रखा था। यहां साफ सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। वहीं निजामुद्दीन से जावेद मंसूरी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली के सिविल लाइन से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं। दिल्ली के सरिता विहार से दीपक रावत हमारे साथ हैं। LNJP अस्पताल से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं। वहीं दिल्ली से रवि सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक रावत का यहाँ पर रुख कर लेती हूँ। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर स्थिति क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटीन रहने को कहा गया है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया कि वो लोग हैं तो हैं कहां?
देखिए अर्पिता, इस वक्त हम सरता विहार डीसीपी ऑफिस में मौजूद हैं। ये डीसीपी ऑफिस है, निजामुद्दीन इलाका इन्हीं डीसीपी के अंडर में आता है और यहाँ पर हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं डीसीपी साहब का या जॉइंट सीपी साहब का जो यहाँ पहुँचे और हम उनसे ये जवाब लें कि आखिर इतनी बड़ी नाकामी कैसे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुई, जब दिल्ली सरकार ने पहले ही ये तय कर दिया था कि 50 से ज़्यादा लोग आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गए हैं, वो लोगों के प्रोग्राम बने हुए थे, चल रहे थे, रास्तों में थे। अब अगर कोई केरला से आता है तो जाहिर सी बात है उसको 40 से 45 घंटे लगेंगे, कलकत्ता से आता है तो उसको 24 घंटे लगेंगे। वो जो रास्ते में पब्लिक है वो 22 से पहले जो हम मजमे को निकाल चुके थे, 22 को जो मजमा आके यहाँ खड़ा हो गया है, अब वो तो अंदर एंट्री होगा ही। अब उसके लिए फिर हम प्रशासन से जाकर के मिले हैं, प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे थे। वो हमने उनसे जाके बात रखी कि भाई हमारे लिए कोई बसों का आप इंतज़ाम कर दें ताकि हम इसे मजमे को यहाँ से हटा दें, रवाना कर दें इसको। तो ये हमारी बात चली रही थी। तो इतने में रात में फिर ये पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, आप एसडीएम साहब से या डीएम साहब से इसका जो है कॉन्टैक्ट करें। तो उसके लिए हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमें, हमारे पास बसों का नहीं है, आप हमें कोई भी अपनी जो है बसों की कोई फहरिस्त या ड्राइवरों का उनका नंबर दे दें। तो हमने पूरी 17 बसों की फहरिस्त और उनके ड्राइवर्स, उनके नंबर्स, पूरी डिटेल, पूरी लिखत में उनको वहाँ पे पेश की। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं दे सकते आपका, क्योंकि ये जो मजमा है ये ऑल ओवर इंडिया का है, हम इसको कैसे इस तरीके की परमिशन दे दें, आप इसे मजमे को भेजें। हमने कहा हमारे पास थाने का प्रेशर है और मुस्तकिल इसका एक ये है कि भाई इसे मजमे को यहाँ से हटाइए। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि हम एसएचओ साहब को फ़ोन कर देंगे और इसके साथ साथ जो है डीसीपी को भी फ़ोन कर देंगे, वो आपको इस तरह से कोई परेशानी नहीं करेंगे और वो आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद से वो और हम सब मिल करके इसी की कोशिश कर रहे थे कि इसको यहाँ से मजमे को किस तरीके से यहाँ से रवाना किया जाए। जब रात में ये हो जाता है, अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम और इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब, ये सब की कोशिश थी। लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहां उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपनी तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर कि किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाके खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं बन सकी। अब उसके बाद जा करके ये थोड़ा थोड़ा करके फिर उसके बाद राजीव गांधी हॉस्पिटल में फिर जाना शुरू हुआ आपके यहाँ? ये हमारा जो पहला बैच गया है, समझ लो कि 3 दिन पहले, उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वो फहरिस्त दीजिए उसमें से जो जिनको नज़ला खांसी बीमार है। तो तकरीबन 32 लोग थे जिनको राजीव गांधी आयुर्विज्ञान जो हॉस्पिटल है शाहदरा के अंदर, उसमें उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर दूसरी फहरिस्त में जो 404 बसें गई हैं, उसके अंदर तकरीबन 200 का मजमा यहाँ से हमने उसको रिलीज़ किया है। आप क्या बात करेंगे? तब उसके बाद जो है बस ये सब जी एक मिनट सर एक सेकंड में सर दूसरी क्या तो तबलीगी जमात के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उनके पास भीड़ क्योंकि दूर से आ रही थी, वो बाद में पहुंची, उनको रखने की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पुलिस से भी इस संदर्भ में बात की थी। जावेद हमारे साथ निजामुद्दीन से ही जुड़े हुए हैं। जावेद, जरा बताइए कि जो ये कार्यक्रम है, दरअसल ये कार्यक्रम कितने दिन का होता है? क्योंकि 1 से 15 तारीख की बात आ रही है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसके बाद भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा 20 तारीख तक, और 21 तारीख को यहाँ पर जो लॉकडाउन हो गया उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई। कितने दिन का ये कार्यक्रम होता है, कितने दिन तक लोग आते रहते हैं, और क्या जो ये प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या इसमें आपको लगता है कि ये बात मान लेनी चाहिए कि उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी लोग आते रहे? कार्यक्रम को क्या रद्द नहीं कर देना चाहिए था? देखिए, लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है कि जब लॉकडाउन 22 में जनता कर्फ्यू था, 23 में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, लेकिन उससे पहले ही ये आगाह किया जा रहा था, हिदायतें दी जा रही थी कि एक जगह कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाए। दिल्ली सरकार ने भी इसके बारे में कहा था। ये मरकज है, हम आपको बताएं, दरअसल यहाँ पर अलग अलग जगहों से, देश से विदेश से लोग यहाँ पर जुटते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि यहाँ से जमातें बनकर निकल कर देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, यानी ग्रुप जाता है जो मुस्लिम इलाकों में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार का काम करता है। लेकिन उससे जब ये लॉकडाउन से पहले कितनी जमातें यहाँ से निकली हैं, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि कहाँ कहाँ वो जमातें देश के किन किन हिस्सों में गई होंगी। इसकी भी जांच बेहद जरूरी है। जो बताया जा रहा है वो 13 से 15 के बीच में जमात की भाषा में एक जोड़ होता है, यानी कि जो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जमात की शक्ल में अलग अलग जगहों पर जाते हैं। जो अभी शख्स जिन्हें हम सुन रहे हैं तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे जब जनता कर्फ्यू था, 21 में लोगों को निकाल दिया गया था। 22 में जो लोग पहुंचे वो दरअसल वो थे जो यहाँ के लिए निकल चुके थे और यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि 23 से पहले लोगों को निकाल दिया जाए, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचे थे वो फंस गए। और अभी भी मैं अगर आपको दिखा
दिखाऊं तस्वीरों में, एक यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और लगातार यहाँ से इनको निकाला जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है। और ये जावेद, आप रहिए हमारे साथ। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर हैं, उनकी जांच हो रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे जो 10 लोग थे, उनकी कोरोना वायरस की वजह से मौत की भी खबर है। मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा तेलंगाना के हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और कश्मीर में भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए एक शख्स की मौत की खबर है। बताया भी गया कि सभी लोग 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें करीब 2000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। जावेद का एक बार छोटा सा रिएक्शन जावेद मैं आपसे लेना चाहूंगी। फिलहाल जरा अपडेट दीजिएगा, कितने लोग अभी भी वहां पर हैं और कितने लोगों को वहां से क्वारंटीन किया गया है? अस्पताल में कितने लोग इस वक्त भर्ती हैं? देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये जो रास्ता है ये मरकज निजामुद्दीन जो तबलीग जमात का मरकज है, केंद्र है, वहां पर ये जो सफेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही है। और यहाँ बिल्डिंग के नीचे अभी भी आप देखेंगे तो मरकज से लोग जो निकले हैं वो खड़े हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर कैंप की हुई है और लगातार यहाँ से इनको निकाला जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, 700 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। करीब 300 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। चेक किया जा रहा है, जिनमें सिम्टम्स है, जिनमें लक्षण है, उनको सीधे अस्पताल भेजा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं अर्पिता, यहाँ मेरे बाईं तरफ अगर देखेंगे तो ये डीटीसी की बसेज हैं। ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। एलएनजेपी अस्पताल से चंदन जजवाड़ी भी हमारे साथ हैं। चंदन, आप जहां पर मौजूद है अस्पताल के बाहर, वहां पर क्या स्थिति है? कितने लोगों को वहां पर क्वारंटीन किया गया है? कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं और स्थिति उनको देखते हुए एहतियाती कदम वहां पर क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, 85 लोगों को रविवार को यहाँ पर एडमिट किया गया था। 102 लोग कल एडमिट हुए और जिन लोगों को परसों रविवार को एडमिट किया गया था उनकी रिपोर्ट आ जाएगी एलएनजेपी हॉस्पिटल के मुताबिक, और जो लोग कल एडमिट हुए थे उनकी रिपोर्ट आने वाले कल में आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जावेद भी बता रहे, एक बड़ा मसला है। दिल्ली सरकार ने जब 16 तारीख को मना कर दिया था कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, तो जमात को लोगों को अपने आगाह करना था कि वो लोग अपने घरों से ना निकले, दिल्ली की तरफ ना आए, क्योंकि दिल्ली में किसी भी कार्यक्रम के लिए पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि एक गलती जो है तबलीगी जमात की तरफ से किया गया और दूसरी बड़ी गलती दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ, प्रशासन की तरफ से हुआ, जिन लोगों ने उनके इंटेलिजेंस की फेल्योर है कि इतने लोग अगर निजामुद्दीन इलाके में जमा हो गए तो उन लोगों ने बंदी के बावजूद भी, दिल्ली सरकार की मनाही के बावजूद भी लोगों को कैसे जमा होने दिया।